हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडूबी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेल डिवीजन माइटोसिस। एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं मायोसिस डिस्कस करूँगा। आज हम बेसिक्स जानेंगे माइटोसिस का। आप लोग सब सुने ही होंगे, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस जो लिविंग सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में देखा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस देखा जाता है, बट उसमें थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, जो इवोल्यूशन में कई बिलियन ईयर्स पहले डेवलप हुए थे, जिनका ट्रू डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का भी मैं डिफरेंस अपलोड करूंगा। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और कौन से बेसिक्स वीडियो के ऊपर, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियो चाहिए, वो भी मैं अपलोड करूंगा। सेल डिवीजन माइटोसिस। माइटोसिस मतलब आपको जो सेल डिवाइड होता है, ये होता है मेन बॉडी सेल्स में, सोमैटिक सेल्स जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। अब इसको डॉटर सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेटियां हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एज अ नाम, जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, उनको लगा कि ये जो सेल्स हैं ये पेरेंट सेल से प्रोड्यूस हुए हैं, तो चलो डॉटर सेल्स ही नाम दे दिया जाए। ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि इनको डॉटर सेल्स क्यों बोला जाता है। इट इज a टाइप ऑफ सेल डिविजन in which a parent cell divides to produce two genetically identical daughter cells. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में जो उनका जेनेटिक फीचर्स हैं वो आइडेंटिकल होता है। मायोसिस में ऐसा नहीं होता। मायोसिस में थोड़ा जेनेटिक वेरिएशंस दिखता है, ठीक है, और वो जेनेटिक वेरिएशन होना ज़रूरी भी है। क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे मायोसिस में। माइटोसिस में याद रखें, जो दो डॉटर सेल्स होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज होते हैं? नहीं होते हैं। पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने होते हैं, डॉटर सेल्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही होंगे। ये मैंडेटरी है माइटोसिस प्रोसेस के लिए। तो ईच न्यू डॉटर सेल को इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन सेल की अगर बात करें, अगर ह्यूमन सेल, ये पेरेंट सेल है, 46 क्रोमोसोम इसमें रहते हैं, 23 पेयर्स, तो दोनों डॉटर सेल्स में 46 ईच क्रोमोसोम रहेंगे। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब माइटोसिस क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जहाँ मैंने सेल साइकिल डिस्कस किया था, वहाँ भी मैंने आपको बताया है कि माइटोसिस क्यों होता है। सबसे पहला कारण है, मान लो आपको कहीं चोट हो गई है, कहीं घाव हो गया, कुछ हो गया, तो ये जो एरिया देख रहे हैं, ये चोट वाला एरिया, ये एरिया के सारे सेल्स नष्ट हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। अब टिश्यू भी काफ़ी हद तक खराब हुआ है, अंदर का टिश्यू, स्किन टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। यहाँ के सेल्स को रिप्लेस करने के लिए जो आसपास के एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस डिवीजन शुरू करते हैं। और ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम में, आस्ते आस्ते जब टाइम बढ़ते जाता है, हीलिंग का दौर चलता है, जब ये ठीक होता है, तो हमारे जो डेड और खराब सेल्स हैं उसको रिप्लेस किया जाता है विथ न्यू लिविंग सेल्स, फंक्शनिंग सेल्स। दूसरा कारण क्या, ये जो रिप्लेस कैसे होता है, बाय कंटिन्यूस सेल डिवीजन, और वो होता है माइटोसिस से, ठीक है। दूसरा, रिप्रोडक्शन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, वो डिवाइड करता है टू गिव राइज टू टू अमीबा ऑर्गेनिजम्स। तो ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। इसको हम सिंपल बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। सो थर्ड कारण क्या है, जब हम आप सब जो जन्म लेता है वो काफ़ी छोटा साइज का होता है। एक छोटा बेबी अगर आप देखें, यहाँ पर मैं मुर्गे की बात कर रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को कितने प्यार से देख रहे हैं। ये जो छोटा बच्चा है, ये जो मुर्गा है, ये जब अंडे से निकलता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ चिकन, ठीक है, बहुत छोटा होता है। लेकिन वो ग्रेजुअली साइज़ में बड़ा होता है, साइज़ में बड़ा होते जाता है। कुछ दिनों बाद आप उसको देखेंगे तो वो कुछ अपने डैड की तरह ही दिखेगा। तो इतना साइज़ में बड़ा होना ये कैसे होता है? इट इज़ बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। जो बॉडी सेल्स हैं वो कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं। क्या वो कंटिन्यूअस डिवीजन चलता रहता है? नहीं। अगर चलता रहता तो ये मुर्गे का साइज़ कभी लिमिट नहीं होता, ये बड़ा होते जाता, होते जाता, होते जाता, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक हद तक डिवीजन होता है, उसके बाद से साइज़ नहीं बढ़ता है। तो वो साइज़ में आने के लिए, जब छोटे चिकन से एक बड़े हेन के साइज़ में आने के लिए, हेन तो नहीं बोलेंगे, इसको कॉक बोलेंगे। कॉक के साइज़ में आने के लिए आपको माइटोसिस की ज़रूरत पड़ती है, सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने 3 कारण देखे। पहला कारण है रिप्लेस डेड सेल्स एंड टिश्यूज़। दूसरा कारण हमने देखा रिप्रोडक्शन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। तीसरा हमने देखा टू ग्रो।
चौथा कारण है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, छिपकली टाइप का एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी टेल नष्ट हो गई थी। ये उसकी एग्जिस्टिंग टेल है, यहाँ पर उसकी टेल कहीं कट गई थी, तो उसको वापस रीग्रो करने के लिए हेल्प किया। हमारा ऐसा रीग्रो कुछ नहीं होता। जिसका रीग्रो का कैपेसिटी है, टोटिपोटेंसी जिसमें देखा जाता है, उसी का रीग्रो होता है। जो ऑर्गेनिज्म में टोटिपोटेंसी देखा जाता है, फॉर एग्जांपल लिजर्ड्स में है। लिजर्ड्स की अगर टेल्स कट जाएं तो वो अपनी टेल को रीग्रो कर सकते हैं। तो अपने डैमेज्ड सेल्स और टिश्यूज को वापस रिपेयर करना, उसके लिए माइटोसिस की जरूरत पड़ती है, सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। हमारा हाथ एक बार कट गया तो गया, वापस नहीं आने वाला, फिर वो टेक्नोलॉजी वाला हाथ लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे हाथ में वो टोटिपोटेंसी की नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। हमारा अपना हाथ फिर से रीग्रो नहीं हो सकता, भले ही कितना सेल डिवीजन हो जाए। पॉइंट। अब कुछ प्रोसेस होते हैं माइटोसिस के, कुछ सीक्वेंस के प्रोसेस होते हैं। वो प्रोसेस आपको देखने के लिए देखना होगा कि सीरीज में क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल साइकिल का जो प्रोसेस होता है, इंटरफेस, जहाँ पर सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है और सेल माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन करता है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। फिर जब माइटोसिस शुरू होता है, उसके कुछ सब स्टेजेस होते हैं, जैसे कि पहला स्टेज होता है प्रोफेज, दूसरा स्टेज होता है मेटाफेज, तीसरा स्टेज होता है एनाफेज, चौथा स्टेज होता है टेलोफेज और लास्ट में साइटोकाइनेसिस, जहां पर सेल डिवाइड अल्टीमेटली कर जाता है। अब कई बार एग्जाम में आपको ये सीरीज स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये सीरीज याद रखना बहुत जरूरी है। प्रोफेज के बाद ही मेटाफेज होता है, मेटाफेज के बाद ही एनाफेज होता है, एनाफेज के बाद ही टेलोफेज होता है। ऐसा नहीं कि प्रोफेज पहले हो गया, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टेलोफेज, फिर मेटाफेज, ऐसा नहीं होता है। ये सीरीज में होता है। तो सीरीज में कई स्टूडेंट्स को याद रखने में दिक्कत होता है। इवन इफ आपको समझ आ गया है, कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन याद रखने में दिक्कत होता है। तो मैं कुछ देसी तरीका आपके सामने लेके आया हूँ, कैसे आप याद रख सकते हैं। एक स्टेटमेंट को याद रख लीजिए, आई पुट मैंगो एंड टमाटो इन चटनी। ये स्टेटमेंट से आपको पूरा ये सीरीज, ये स्टेप्स याद हो जाएगा। आई से इंटरफेस, पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टेलोफेज एंड सी से साइटोकाइनेसिस। खाने का शौकीन हूँ, मैंगो भी है, टमाटो भी है, चटनी भी है, ऑब्वियसली याद रहेगा। सो आई पुट मैंगो एंड टमाटो इन चटनी। अपनी चटनी में मैं मैंगो और टमाटो डालता हूँ। लेकिन ये हिंदी में याद मत रखिएगा, ये आप इंग्लिश स्टेटमेंट में याद रखिएगा, ताकि आपको सीरीज से नाम याद रहे। जो पहले लेटर्स हैं हर वर्ड के, वो आपका एक नाम बताता है सीरीज का। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है माइटोसिस का बेसिक्स टॉपिक। ये प्रोफेज जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। गुड बाय।